रामगोपाल के भाई ने बातचीत की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हैवानियत हुई मेरे भाई के साथ और इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है। मुख्यमंत्री के साथ उनकी मुलाकात भी हुई। भाई ने यह भी जी न्यूज से कहा कि पूरे शरीर से खून निकल रहा था, आंख फोड़ दी गई, पैर से खून निकल रहा था, बर्बरता की सारी हदें यहाँ पार कर दी गई। शव लेने गए तो पथराव भी किया गया और 15 से 17 राउंड यहाँ पर फायरिंग की गई है। रामगोपाल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या सामने निकला है आपको बता दें। हत्या से पहले बर्बरता की गई, तड़पाया गया, नाखून तक खींच लिए गए, पैरों के नाखून खींचे गए हैं, करंट लगाया गया, आंखों पर हमला किया गया, इंसानियत को शर्मसार करने वाली हर एक हरकत की गई। ये तमाम डिटेल्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जी न्यूज पर। रामगोपाल की हत्या सिर्फ हत्या नहीं है, एक फायरिंग में मौत नहीं हुई है। जरा इन डिटेल्स को आप देखिए। हत्या से पहले कैसे बर्बरता की गई, नाखून निकाल लिए गए, करंट लगाया गया और ये सब कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बर्बरता से रामगोपाल की हत्या की गई। पीड़ित परिवार बार बार यही कह रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है कि जितनी बेदर्दी से रामगोपाल को मारा गया है जल्द से जल्द हमें न्याय मिले। और यही वजह है कि आपको बता दें वहां पर लगातार लोग अपने हाथों में डंडे लेकर, लाठी लेकर बाहर निकल आए थे। उन्होंने कहा जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, बुलडोजर कार्रवाई की जानी चाहिए। और पीएम रिपोर्ट सामने आने के बाद आप देखिए पूरे डिटेल्स यहां पर सामने आई। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, लगातार आपको बता रहे हैं। मनीष शुक्ला हमारे साथ हैं, नूर अहमद जी हमारे साथ हैं, इसके साथ साथ ए.के. जैन और महंत नवल भी हमारे साथ हैं। महंत नवल जी, आपसे ये सवाल पूछूंगी कि जो पीएम रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पर बताया गया है कैसे बर्बरता की गई, ये सिर्फ फायरिंग में हुई मौत नहीं है। नहीं, मैंने तो पहले भी कहा है कि वास्तव में जो मानसिकता है, ये मानसिकता कोई एकाएक नहीं है, एक दो दिन में भारी नहीं पड़ गई। ये जो मानसिकता है ये वास्तव में जिहाद की मानसिकता, इस्लामिक मानसिकता है। और मैंने पहले भी कहा है कि इनको यही सिखाया जाता है। जहां तक मैं हथियारों की बात करूंगा, आप किसी भी मस्जिद में जाइए, किसी मदरसे में जाइए, हर मदरसे में, हर मस्जिद में हथियार है और उनको सिखाया जाता है कैसे काटना है, कैसे गले काटना है, कैसे नाखून खींचना है। ये बचपन से सिखाया जा रहा है। पता नहीं सरकारें क्यों आंखें बंद करके बैठी हैं। ठीक है, नूर अहमद अजहरी जी, कहा जा रहा था कि सिर्फ डीजे बजाने को विवाद हुआ है, लेकिन डीजे बजाने को अगर ये विवाद इस पूरे मामले पर हुआ है तो कैसे इस तरह से बर्बरता से किसी की हत्या कर दी जाती है? पीएम रिपोर्ट सामने आ गई है। ठीक है नूर जी, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन इन सब के बीच लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। महंत नवल जी, अपनी बात पूरी कीजिए। बर्बरता से यहां पर मारा गया है और कई सवाल खड़े होते हैं। निवेदन किया है कि पूरी दुनिया में आप देखिए, पूरी दुनिया में पत्थरों से मारना, हंटर मारना, गला काट देना, तड़पा तड़पा के मार देना, ये इनको सिखाया जाता है कि इनको 72 हूरें मिलेंगी। किसी काफिर को जितना तड़पा तड़पा के मारेंगे 72 हूरें मिलेंगी जाकर। ऐसे सपने दिखाए जाते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो मदरसे में पढ़ते हैं उनको यही सिखाया जाता है, तो उनकी गलती क्या, वही करेंगे। नूर अहमद अजहरी जी, आपको अगर मेरी आवाज मिल रही हो, कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? एक डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ, लेकिन जिस बर्बरता से यहां पर मौत हुई, पीएम रिपोर्ट सामने आई है, ये तो हैवानियत की सारी हदें पार करने वाली कहीं ना कहीं घटना है। इसमें कोई शक नहीं है, आपकी बात सही है। लेकिन जिस तरह से बाजारू जबान ये महान नवल किशोर जी बोल रहे हैं, ऐसी जबानों को रोकवा लीजिए। नवल जी बोल लेने दीजिए, नूर जी अपनी बात पूरी कीजिए। नवल जी बोल लेने दीजिए। हमारे भी मुंह में जबान है। एक बंदे ने गलती की है, उसकी सजा पूरी एक नौजवान बच्चे को तड़पा के मार दिया। पूरी कम्युनिटी को एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। नूर अहमद जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। नवल जी, मैं आपके पास लौटूंगी। नूर जी, अपनी बात पूरी कीजिए। आपसे परेशान है जो आप कट्टरता लेकर के आए हो, हम जो आपने परेशान नहीं है, हिंदू समाज को हमारे खिलाफ, इस्लामिक लिहाज से परेशान है, हिंदू समाज को हमारे खिलाफ परेशान है। हर मदरसे में यही सिखा रहे हैं और इस हिंदू समाज को खड़े होकर के कट्टरवाद का जवाब देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उसके जिम्मेदार हिंदुओं आंखें बंद करके बचाव नहीं होगा। हर मदरसे में, हर मस्जिद में हथियार रखे हुए हैं, तैयार है तो जिहादी तैयार हैं, क्योंकि इनको तो 72 हूरों को सपना दिखाया जाता है। सामने डीजे बजाकर मुसलमानों को गालियां दे रहे हो, राम राम चिल्लाएंगे, गुल्ले काट दिए जाएंगे, ये क्या है बताओगे आप? ज्यादातर आतंकवादी हैं साहब, किसी कानून को नहीं मानते ये लोग। इनकी जिहाद है। आतंकवादी कौन है?
आतंकवादी की परिभाषा क्या है तुम्हारे यहाँ? बताओ ना तुम, हिम्मत हो तुम्हारे आतंकवादी की परिभाषा क्या है? भाई का मुसलमान कर रहा है तो आतंकवादी है, हिंदू कर रहा है तो बस आप साफ सुथरा है। ये है परिभाषा आपकी। हमने कभी नहीं सिखाया। चलिए ठीक है, मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष शुक्ला, लगातार जब से ये घटना हुई उसके बाद हमने देखा सोशल मीडिया पर भी किस तरह से कहीं ना कहीं इस पूरी घटना को एक अलग रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन अब जो पीएम रिपोर्ट आई है वो कुछ और ही बयां करती है। यही तो मानसिकता है। देखिए, जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जहरी साहब बिफरे हुए हैं, वो स्पष्ट करता है कि एक नैरेटिव है, उसको बनाने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। 7.5 साल भारतीय जनता पार्टी जी आप सरकार में हैं, आप सत्ता में, आपको ऐसे अल्फाज बोलते हुए बराबर भी डर नहीं आपको लग रहा है? इस तरह से बीच में अगर बोलेंगे तो ठीक नहीं है जहरी जी, ऐसे झगड़ा करने ठीक नहीं है। आप अपने समय में बोलिएगा, आप सबके बीच में बोल रहे हैं, लेकिन इनको मना करिए, इसकी आवाज को थोड़ा धीरे। मनीष जी अपनी बात पूरी कीजिए, मनीष जी अपनी बात पूरी कीजिए। नूर अहमद जी लौटूंगी आपके पास, बोलने नहीं दीजिए। सुनियोजित ढंग से घटना को अंजाम किया गया है, इस बात का संदेह था। अभी पुलिस वाले इस घटना में लापरवाही के दोषी पाए गए, उन पर कार्रवाई की गई है। और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वहां हथियार इकट्ठे किए गए थे, वहां पहले से लोग इकट्ठे थे, और एक सुनियोजित ढंग से वहां जो माता की प्रतिमा निकल रही थी उसके डीजे को बंद कराया गया, खोदकर झगड़ा किया गया, और झगड़े के बाद वहां गोलियों से उसको बीधा गया, नाखून निकाले गए, करंट को शॉक दिया गया। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं हो सकती है। जिस तरीके से उसको मारा गया है रामगोपाल मिश्रा को, नामक श्रद्धालु को, उससे स्पष्ट है कि ये बिलाप किसके आगे कर रहे हो? ये आपसे सवाल है मेरा। ये बिलाप किसके आगे कर रहे हो? सरकार आपकी है, हाकिम आपके हैं, वो किसके आगे रहे हो? आप यात्रा निकालेंगे तो हम हत्या नहीं करेंगे, तड़पा कर मारेंगे। ये डर आप ये नैरेटिव एक पूरी कम्युनिटी के खिलाफ सेट कर रहे हो। आप पूरी कम्युनिटी, एक आदमी की गलती को पूरी कम्युनिटी को आप कसूरवार ठहरा रहे हो। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा साहब। अपराधी तत्वों को कवर फायर देने का काम किया है, उसको कठोर सजा मिलनी चाहिए। हम किसी हाल में उसके जालिम के साथ तो नहीं हम खड़े। किसी का कत्ल करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप जो पूरी कम्युनिटी को निशाना बना रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। और हम चैनलों पर बैठकर ठहरा रहे हो, जबकि जिम्मेदारी आपकी है। ऐसे नहीं, ये ऐसे हो गया है। वीडियो देखिए, पुलिस फेल हुई है, सरकार फेल हुई है, और सरकार की विफलताओं को मुसलमानों के दामन में छिपाने की आपकी आदत है। आप छिपाते रहिए, कुछ नहीं कर पाओगे आप। काम किया है, और ये जहरी जी चिल्लाए, अखिलेश यादव चिल्लाए, कोई चिल्लाएगा, लेकिन आपके ऊपर कोई फर्क नहीं। आपने बेशर्मी का लिबादा ओढ़ लिया है, आपने बेशर्मी का लिबादा ओढ़ लिया है। कोई चिल्लाए, किसी के चिल्लाने से आप पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इतने आप मगरूर हो, इतने आप घमंड में हो, सत्ता और ताकत के आप लोगों की लाशों पर राजनीति कर रहे हो। आपको शर्म नहीं आती? आप उनको बौद्धिक राजनीति कर रहे हो। लेकिन जांच के घेरे में सभी लोग आएंगे। तमाम जो सरकार की रिपोर्ट है कि तमाम सोशल मीडिया के हैंडल्स, तमाम इस तरह के लोग भी इस घटना में उनका रोल भी गलत रहा है, और वो भी जांच के दायरे में है। तो निश्चित रूप से आतंकी किसके आगे रहे हो? सीबीआई जांच कराओ, और ये दंगाई बेचारे नहीं हो आप। शोर मचा सकते हैं, अपनी विफलताओं को मुसलमानों के दामन के पीछे ना छिपाओ। की जो कार्रवाई है वो देश में जंगल राज है, रेगुलर चले, और कार्रवाई हो रही है। जो लोग शामिल हैं, एक समुदाय को टारगेट करना है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। और आपके पास की बात लाइन ऑर्डर आपसे समझ नहीं रहा है। ठीक है, समुदाय को खामोश करके लाइन ऑर्डर। ठीक है मनीष जी, नूर जी, नवल जी, आप सभी हमारे साथ बने हैं और इस मुद्दे पर लगातार चर्चा होती रहेगी। इन सब के बीच अब आपको जी न्यूज की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां पर राम गोपाल मिश्रा का मर्डर हुआ।
अब्दुल हमीद के घर के बगल में मौजूद पप्पू जायसवाल के घर को भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया। हमारे कैमरा पर्सन तस्वीर दिखाएं कि ये जो गेट है ये पहले लगा हुआ था सही से, और इसको तोड़ दिया गया पूरी तरीके से, और अब इसको इन्होंने बल्ली से किसी तरह लगाकर यहाँ पे रोक रखा है। घर के अंदर की भी तस्वीर हम दिखाएंगे, क्योंकि हुड़दंगी जब यहाँ पर गिरे थे, ये देखिए पंखा, बच्चा बता रहा है कि इस पंखे को तोड़ दिया। बेटा ये पंखा पहले ठीक था, पूरा कवर ठीक थी पूरी, तो पंखा तो उसको तोड़ दिया तोड़ दिया। देखिए पंखा तोड़ दिया पप्पू जायसवाल। काफ़ी जो है आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी नहीं है, गरीब परिवार है, लेकिन उसके बाद भी हुड़दंगियों ने इनको बख्शा नहीं। और एक बार इनकी छत पर हम चलेंगे, छत पर चल के एक बार देखेंगे कि यहाँ पर, क्योंकि बच्चे ने बताया कि जो बोतलें थीं वो दूसरी तरफ से फेंकी गईं, इनके घर पे कांच जो है वो मौजूद है। तो हम छत पर चल रहे हैं और बगल का जो घर है वो भी दिखाएंगे, जहाँ पर उसको घसीटने का जो है काम किया गया था। तो हम तस्वीरों में ये देखिए कांच की बोतलें आई है। आराम से आएंगे हमारे कैमरा पर्सन संभल के, क्योंकि कांच की जो बोतलें हैं, टुकड़े हैं, ये देखिए ये कांच की बोतल्स हैं, ये पूरे टुकड़े हैं जो यहाँ पर इस समय पड़े हुए हैं। और ये बोतल्स चलाने का काम किया गया था। ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, आप अंदाज़ा लगाइए। देखिए यहाँ पे खून के निशान भी पड़े हुए हैं। बेटा ये किसका खून पड़ा हुआ है यहाँ पे, किसका निशान है? गोपाल मिश्रा का है, खून खत्म हो गया। गोपाल मिश्रा का ये खून है, यहीं पे उनको गोली मारी गई। तो देखिए ये गोपाल मिश्रा के खून के धब्बे के निशान है। यहाँ से गोली मारी। गोली बेटा किधर से मारी गई थी? गोली अंदर से मारी गई। इस जगह से, यहाँ से लेटिंग दिल से है, इसके अंदर से, वहाँ से सामने से गोली मारी गई थी। यहाँ पर पहले से बोतल इकट्ठा करके रखी गई थी कि अगर कोई बवाल होगा तो बोतलें चलाने की काम किया जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए कि डंडे भी यहाँ पर रखे गए थे कि ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जाए। और जो बच्चा बता रहा है कि वो सामने जो घर है, हमारे कैमरा पर्सन फिर से दिखाएं कि क्या उस समय मंजर यहाँ पे रहा होगा। पूरा समझाने का हम आपको प्रयास कर रहे हैं कि गोपाल मिश्रा इस घर पर चढ़े थे, यहाँ पर वो रेलिंग टूटी, उसके बाद उनको इधर से लेकर जाया गया। और ये जो सामने आप दीवार देख पा रहे हैं, यहाँ से गोपाल मिश्रा के ऊपर जो है गोली फायर की गई थी, गोली मारी गई थी। और यहाँ पर गोपाल मिश्रा का शव जो था वो मौजूद था। आप देखिए ये खून है गोपाल मिश्रा का इस वक्त यहाँ पर पड़ा हुआ है। और यही जो तस्वीरों हमने देखा था, ये बोतलें हैं, कांच यहाँ पड़ी हुई हैं, और यही वो जीना है जहाँ से गोपाल मिश्रा को लेकर जाया गया था। तो लगातार जो तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव भी जुड़ गए। इसके अलावा मनीष जी हमारे साथ है, नूर अहमद हमारे साथ है। देखिए सबसे बड़ी बात मनीष जी, सवाल यही उठता है, पीएम रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है, जो लोग क्लेम कर रहे थे अब तो वो आधिकारिक तौर पर लिखित रूप में आ गया है। निश्चित रूप से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि एक नियोजित तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया। और पूरी जो बहराइच में अशांति हुई, जो अराजकता हुई, जो उपद्रव हुआ, उसके लिए ये परिवार जिम्मेदार है, जिसने अपने घर में 30-35, 10-15 लोग को एकत्रित किया था, हथियारों को एकत्रित किया था। और अभी आपके रिपोर्टर ने छत पर ले जाकर दिखाया किस तरीके से बोतलें एकत्रित की गई थी। तो अब भी अगर कुछ लोग डिफेंड करते हैं, देखिए एक राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन लोगों ने जब लोकसभा में कैसे डिफेंड करेंगे? नहीं, जालिम को डिफेंड कोई नहीं, जालिम को डिफेंड करने की आदत भारतीय जनता पार्टी की है, हमारी नहीं। उसने गलत किया है और उसको कठोर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उस एक व्यक्ति की गलती पूरे समाज को कटघरे में नहीं आप खड़ा कर सकते। जिस तरह से इस माहौल को भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, ये कोशिश घटिया है और शर्मनाक है। ये कोशिश घटिया और शर्मनाक है। उसने जो किया उसको कठोर सजा मिलनी चाहिए, किसी हाल में उसको बख्शना नहीं चाहिए। लेकिन इस पर राजनीति करने वालों को भी आईने की तरफ देखना चाहिए कि हम किसी की लाश पर राजनीति कर रहे हैं। इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। मेरी ये आपके चैनल के माध्यम से सभी से अपील है कि अमन का माहौल पैदा करें। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत पैदा करना चाहते हैं, इनसे बचें। ये सिर्फ लोगों को लड़ाना, लोगों को डराना और यही मारकूट की राजनीति से फायदा उठाते हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ठीक है, आप लोग बने हमारे साथ रहिए। इसके साथ साथ प्रीति हमारे साथ जुड़ गई। प्रीति, लगातार तस्वीरें सामने आ रही है और हमने देखा पीड़ित परिवार भी मुख्यमंत्री से मुलाकात करते नजर आए। जी न्यूज़ से उनके भाई ने बातचीत की, मांग कर रहे हैं न्याय की। इसको लेकर फिलहाल और क्या डिटेल्स, वहां पर माहौल की अगर हम बात करें तो कैसा है?
देखिए, कल जो है वो पीड़ित परिवार जो था वो सीएम से मिला था, सीएम योगी से मिला था और सीएम योगी ने साफ कर दिया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आज पीएम रिपोर्ट जब सामने आती है उसमें कई तरीके के खुलासे होते हैं। किस तरीके से रामगोपाल को मारा गया था, रामगोपाल मिश्रा को कितनी बुरी तरीके से मारा गया था, बर्बरता की गई थी और किस तरीके से उसके साथ हैवानियत की सारी हदें जो है वो पार कर ली गई थी। उसके बाद जो है वो जो लोगों का जो गुस्सा है वो और ज़्यादा इस चीज़ को लेके बढ़ गया, क्योंकि जो लोग थे, जो पीड़ित के जो लोग थे, जो परिवार के लोग थे, जो गांव के लोग थे, वो शुरू से ये बात कह रहे थे। आपने देखा होगा वो शुरू से ये बात कह रहे थे कि जब उसकी बॉडी को रखा गया था तभी वो ये बात कह रहे थे कि उसके पैरों के जो नाखून है उसको उखाड़ा गया था, जो उसको करंट लगाया गया था, आंखों के पास नुकीली चीज़ से वार किया गया था। और ये सारी चीज़ों की जो पुष्टि है वो पीएम रिपोर्ट में हो गई थी। यानी कि उसके परिवार के लोग, उसके गांव के लोग जो शुरू से जो आरोप लगा रहे थे कि इस तरीके से उसको मारा गया था, वो सारी बातें जो है वो पीएम रिपोर्ट में सामने आ गई हैं। हालांकि पीएम रिपोर्ट में क्या क्या है एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। रामगोपाल की हत्या से पहले बर्बरता की गई, तड़पा कर मारा गया, नाखून खींचे गए, पैर के नाखून भी खींच लिए गए, करंट लगाया गया, आंखों पर हमला किया गया और हैवानियत की सारी हदें यहां पर पार करते हुए लोग नजर आए। जिस बर्बरता से मारा गया है उसके बाद ये जानकारी भी सामने आ रही है कि खून बहुत ज्यादा बह गया था और इसकी वजह से मौत हो गई। ये तमाम डिटेल्स इस वक्त आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। रामगोपाल की हत्या जो है फायरिंग में हुई, लेकिन उसके बाद आप देखिए क्या क्या डिटेल सामने आई है। हत्या से पहले कैसे बर्बरता की गई, तड़पा कर मारा गया, पैरों के नाखून निकाल लिए गए, नाखून खींचने के बाद आंखों पर हमला किया गया, करंट लगाया गया और ये बिल्कुल भी किसी भी तरह से इंसानियत हरकत नहीं कह सकते इसको। ये डिटेल्स आपके सामने है। हत्या से पहले आखिर क्या क्या किया गया था। पैरों के नाखून को खींच के निकाल लिया गया था, जान लेने के लिए करंट लगाया गया था। आप जरा गौर कीजिए कि क्या क्या किया गया था रामगोपाल के साथ। आंखों के पास नुकीली चीज से हमला किया गया था। शरीर का एक भी ऐसा हिस्सा नहीं था जिसको चोटिल नहीं किया गया हो। शरीर पर अगर बात करें तो 35 छर्रे गोली के निशान मिले हैं। ज्यादा खून बहने की वजह से मौत हो गया और ये एक एक डिटेल इस वक्त जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। बर्बरता की सारी हदें पार हो गई। शॉक और ब्रेन हैमरेज की वजह से यहां पर आप देखिए मौत हो गई। जी न्यूज।